इन 3 तरह के लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा। आप एक वृद्धा पेंशन लेने वाले हैं या विकलांग पेंशन लेने वाले हैं, विधवा पेंशन लेने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम ऐसे कैटेगरी के लोगों को बारे में जानकारी देंगे आपको, जो कि पेंशन सरकार के द्वारा लेते हैं, लेकिन उनमें अगर किसी तरह की पात्रता नहीं है, नियम का पालन नहीं करते हैं, तो उनको पेंशन नहीं मिलेगा। तो इनमें 3 ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जो कि नियम के पालन के विरुद्ध कार्य करके और पेंशन सरकार के द्वारा जो दिया जाता है वो लेते हैं। तो उसमें 3 तरह के लोग कैसे हैं, 3 तरह के कौन लोग हैं जिनको पेंशन नहीं मिलेगा, ये सवाल आपके मन में जरूर उठ रहा होगा। तो इसलिए आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पेंशन लेने के लिए पात्र कौन है। जो सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा लोगों के, वृद्धा लोगों को गुजारा करने के लिए जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में वृद्धा पेंशन दिया जाता है, जिसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन के रूप में दिया जाता है, कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है किसी कार्य को करके इनकम करने के लिए, उनको गुजारा के लिए सरकार के द्वारा जो पेंशन दिया जाता है। तो उसमें सबसे जरूरी है कि क्या क्या होना जरूरी है जिससे कि सरकार उनको पेंशन देगी। तो सबसे पहला तो कि उनका आय कम है, उनके पास आय का जो भी माध्यम है वो कुछ नहीं है। दूसरा है कि उस शरीर से सक्षम नहीं है कार्य करने के लिए। तीसरा कि उनका गुजारा करने के लिए किसी भी कहीं से भी कोई इनकम नहीं आता है, उनके पास पैसा नहीं है। तो वैसे लोगों को सरकार एक पेंशन के रूप में हर महीने राशि देती है जिससे वो अपना गुजारा कर सके। तो उसमें क्या पात्रता होना चाहिए, अगर आप उसमें आप कौन सी ऐसी गलती करते हैं जिससे आपको पेंशन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या गलती है कि पेंशन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला तो ये बात है कि आप उसके पात्र हैं कि नहीं, जो आप पेंशन ले रहे हैं उसके पात्र हैं कि नहीं। दूसरा है कि आपके पास इनकम कितना है। तीसरा बात है कि आप अगर झूठ बोलते हैं, नियम का पालन करते हैं, तो भी आपको पेंशन नहीं मिलेगा। तो अभी आप प्रियंका तिवारी आइडियाज चैनल देख रहे हैं, पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि किन 3 तरह के कैटेगरी के लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले है कि जिनके पास आय का जो भी कुछ भी स्रोत है और वह सरकार से छुपा के रखें, जैसे कि कोई छोटा मोटा व्यापार ही करते हैं, कहीं शहर में उनका घर है और किराए से हर महीने पैसे आता है, तो वो भी एक आय का जरिया है। तो अगर उनको हर महीने पैसा आता है, किसी भी माध्यम से उनका आय होता है और उन्होंने झूठ बोल करके इन चीज़ों को छुपा करके और सरकार के द्वारा दिए जा रहे वृद्धा पेंशन को प्राप्त करते हैं, तो ऐसे लोगों को अब पेंशन नहीं मिलेगा। सरकार के द्वारा एक मुहिम छेड़ा गया है, चालू किया गया है। पूरे भारत में जांच किया जा रहा है कि कौन से व्यक्ति वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन के पात्र है, उन्हीं को पेंशन दिया जाएगा। तो अगर आपके पास किसी भी तरह का आय है और आपने छुपाया है, तो अब सरकार के जांच में अगर उनको पता चल जाता है कि आपके पास किसी भी तरह का इनकम आता है, तो अब आपको पेंशन नहीं मिलेगा। दूसरा है विधवा पेंशन। देखिए, कई ऐसी औरतें हैं जिनका शादी होता है, विधवा हो जाती हैं, तो सरकार के द्वारा उनको गुजारा करने के लिए विधवा पेंशन दिया जाता है ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके। तो अगर वह विधवा पेंशन ले रही हैं और फिर दोबारा से वो शादी कर लेती हैं और ये बात वो
नहीं बताती है और अब भी वो पेंशन ले रही हैं, तो वैसे लोगों को अब पेंशन नहीं मिलेगा। जांच में पता चल जाएगा कि अगर उन्होंने दूसरा शादी किया है और वो अभी भी विधवा पेंशन ले रही है, तो अब ऐसे लोगों को अब पेंशन नहीं मिलेगा। तो आप भी अगर इसमें है तो आप पहले ही सावधान हो जाइए, अपना ये विधवा पेंशन मत लीजिए। और तीसरा है वैसे बुजुर्ग व्यक्ति जो कि अभी वो चाहे महिला है या पुरुष है, महिला 58 साल और पुरुष 60 साल से ऊपर जो होते हैं उन्हीं को वृद्धा पेंशन मिलता है। तो जो व्यक्ति, औरत या महिला अभी वृद्धा वरिष्ठ नागरिक के कैटेगरी में नहीं आती हैं और फिर भी वो गलत अपना डॉक्यूमेंट दे करके अपने आप को पात्र बताते हैं कि हम वृद्धा पेंशन लेने के पात्र हैं, और वो उनका अभी एज नहीं हुआ है और फिर भी वो ले रहे हैं, तो वैसे व्यक्ति को अब नहीं पेंशन मिलेगा। सरकार के द्वारा जांच होती है, अगर आपका उम्र कम होता है, गलत आधार कार्ड, गलत किसी तरह का डॉक्यूमेंट आपने दिखाया है और जांच में पता चलता है कि आपका महिला का 58 साल भी नहीं हुआ है और पुरुष का 60 साल नहीं हुआ है, तो वैसे व्यक्ति का अब पेंशन बंद किया जाएगा। अगला है विकलांग और दिव्यांग। तो विकलांग और दिव्यांग व्यक्ति को पेंशन देने का जो रूल है, सरकार के द्वारा नियम है, वो जन्मजात विकलांग या दिव्यांग होना चाहिए और उसके अलावा कम से कम 40% तक वो विकलांग होने चाहिए या दिव्यांग होने चाहिए, तभी उनको सरकार के द्वारा विकलांग पेंशन दिया जाता है। तो अगर वो बाद में विकलांग हो गए हैं या 40% से कम है, काम करने में सक्षम है, और वो ऐसे व्यक्ति अगर विकलांगता का सर्टिफिकेट दिखाकर और पैसा ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, तो उनका भी अब पेंशन बंद होगा, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है। वो काम करने में सक्षम है, कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो वैसे ही विकलांगों को सरकार के द्वारा विकलांग पेंशन दिया जाता है, जो कि अपने शरीर से मेहनत करके कार्य कर सकते हैं, इनकम कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं वैसे लोगों को पैसा मिलता है, जो करने में सक्षम है उनको विकलांग पेंशन नहीं मिलेगा। तो हमने 3 तरह के कैटेगरी के लोगों को आप इस वीडियो में बताए हैं जिनको पेंशन नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर करें, अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर करें, दोस्त रिश्तेदारों को भी शेयर करें, क्योंकि अगर इन 3 तरह के कैटेगरी के लोगों जो हैं वो इस पेंशन के पात्र नहीं हैं और फिर भी पेंशन ले रहे हैं, तो अब उनको सरकार के द्वारा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार के द्वारा अब बिहार और भारत के सभी राज्यों में जांच किया जा रहा है और वो पात्र नहीं निकलते हैं, तो अब उनको पेंशन सरकार नहीं देगी। तो यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।